अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा है, शाम को थोड़ा लेट आऊँगा। आप और पापा टाइम से डिनर कर लेना। अंकित ने ऑफिस का बैग हाथ में पकड़ते हुए कहा। ठीक है बेटा, घर आते समय कुछ सामान भी लेते आना। सामान की लिस्ट की पर्ची तुम्हारे बैग में रख दी है। ओके माँ, बाय, लव यू। अब आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। विमला ने चाय नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा। चुनाव का समय आ गया और सभी टीवी चैनल बस जाति धर्म के आधार पर वोटों की संख्या बताने में लगे पड़े हैं, जबकि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करना चाहिए देश के विकास के लिए। चाय के चुस्की के साथ टीवी चैनल बदलते हुए राजेश बड़बड़ा रहे थे। आप भी सुबह सुबह कौन सी बात लेकर शुरू हो गए? ऐसा लगता है पूरे देश की फिक्र आपको ही है और सबसे बड़े नेता आप ही हो। नेता नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक जरूर हूँ। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या? जो ऐसे बैठी हो? नहीं, आज मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का। क्या हुआ मन को? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी सी चिंता खाए जा रही है। किस बात की चिंता? विमला, चाय का प्याला रखते हुए राजेश ने कहा। कुछ नहीं, बस थोड़ा अंकित को लेकर। क्यों, अब क्या किया तुम्हारे लाडले ने? राजेश ने भौहें तानते हुए पूछा। कुछ नहीं किया उसने, आप बस कमियां ढूंढो उसमें। कुछ नहीं किया, तो फिर किस बात की चिंता खाए जा रही है तुम्हें? हर माँ चाहती है कि उसकी संतान हमेशा खुशहाल रहे। अंकित की उम्र 30 हो गई है। इस उम्र में तो हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे थे, और अभी तक अंकित की शादी भी नहीं। इसी बात की चिंता खाए जा रही है मुझे। आखिर एक माँ जो हूँ मैं। विमला ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की। तुम्हारे लाडले को कोई लड़की पसंद आए, तब तो बात आगे बढ़े। न जाने किस हुस्न परी के ख्वाब में है। पिछले हफ्ते ही गाजीपुर वाले मामा ने किसी लड़की की फोटो व बायोडेटा भेजा था, पर उसने तो साफ मना कर दिया। न जाने क्या समझता है खुद को। राजेश ने ऊंची आवाज में अपनी बात को खत्म किया। जानती हूँ, एक पत्नी के नाते आपको भी और एक माँ के नाते अंकित को भी। आपको भी पता है कि वो रिया को पसंद करता है। कौन रिया? राजेश ने टीवी की आवाज कम करते हुए पूछा। अरे वही रिया, जो अपने तीसरी गली में रहती है, अंकित के साथ पढ़ती थी। रिया भी अंकित को पसंद करती है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। विमला ने कहा। कहीं तुम गुप्ता जी के बेटी रिया की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, मैं गुप्ता भाई साहब की छोटी बेटी रिया की बात कर रही हूँ, जिसने पिछले साल ही अपनी एमफिल की पढ़ाई खत्म की और सुंदरता के साथ साथ समझदारी भी है उसमें। एक लाइन में कहें तो रूपवान के साथ साथ गुणवान भी है रिया। विमला ने कहा। विमला, तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? वो हमारी बिरादरी में नहीं आती है। क्या कहेंगे समाज में 4 लोग हमें? इसकी जरा भी समझ है तुम में? राजेश ने कहा। क्या कहेंगे का क्या मतलब? थोड़ी देर पहले आप एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कह रहे थे कि देश के विकास के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। ठीक उसी तरह हमें लोगों की परवाह छोड़ एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते अंकित की खुशी के लिए उसकी पसंद रिया का चयन अपनी बहू के रूप में कर लेना चाहिए, जो शिक्षित होने के साथ साथ रूपवान और गुणवान भी है। विमला अपनी बात खत्म करते हुए चाय का कप लेकर किचन की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राजेश भी किचन में पहुंचते हैं और विमला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी बातों ने तो आज मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। जब ईश्वर ने हम सभी को एक ही रंग का खून दिया, तो फिर हम ईश्वर के बनाए अनमोल इंसान को अलग जाति धर्मों का रंग क्यों दें? कल ही मैं जाति धर्म की परवाह किए बिना अंकित और रिया के रिश्ते की बात गुप्ताजी से करूंगा।